तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। बिहार में कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 और 17 अगस्त को बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड कांग्रेस के भी नेता भाग लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, प्रदेश कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के करीब 35 नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, जहां बिहार के कांग्रेसी नेता भी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में एक साथ जमावड़ा लगा रहे हैं, तो वही झारखंड कांग्रेस के भी नेता अब पहुंच रहे हैं। हालांकि आज और कल झारखंड के कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस पूरे मामले पर। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। दुरुपयोग का आरोप को आप लोग भी लगाते रहे। ये तो लगातार हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान में सारी बात पूछ ही रहा है। आपके माध्यम से हम लोग सुन ही रहे हैं, हम लोग भी जो नेता है वो बोल ही रहे हैं। और चिट्ठी के बारे में आया कि नहीं आया उसकी जानकारी नहीं। ये सर कितना बड़ा लिटमस टेस्ट होगा आप लोग के लिए, ये जो डुमरी चुनाव है? देखिए, इंडिया के बैनर तले पहली बार जो है, देखिए इंडिया के बैनर तले डुमरी का जो चुनाव है, जो इंडिया के गठबंधन के तहत जो भी पार्टी है, हाल में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक मीटिंग हम लोग ने किए थे और उस मीटिंग में सभी पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने कहा है कि हम लोग एकजुट होकर जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीवी देवी हैं उनको जिताने के काम करेंगे। और मुझे आश्वस्त हम लोग हैं ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छा मत से जीतेंगे। सर, जिम्मेदारियां बदलेंगी, लगता है संगठन पे कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे? नहीं, आज जो है पीएससी का मीटिंग है। पीएससी का मीटिंग जो है, जो 2024 का पार्लियामेंट चुनाव होगा, फिर असेंबली चुनाव होगा, उस पर चर्चा होगी। पार्टी का किसी को रखेंगे, किसी को करेंगे, तो उनका आला कमान अपना तय करेंगे, वो करेंगे ही, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब भी ऐसे कोई बात नहीं। आज जो मीटिंग है वो 2024 के चुनाव को लेकर। सर, उसी से एक सवाल है कि क्या सीट शेयरिंग पे, कि झारखंड में कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ना चाहेगी, पार्टी अपना पक्ष रखेगी, सारे नेता जा रहे हैं? देखिए, आज तो हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ हम स्ट्रांग है, कहाँ हम कमजोरी है, सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। फिर सिर्फ हम बनाने से नहीं, जो हमारा अलायंस पार्टनर है इंडिया के, उनके साथ हमारे नेतृत्व जो है, आला नेतृत्व हैं, वो लोग बैठेंगे, बैठकर तय करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आलमगीर आलम इस निमित्त बैठक होती रही है, उसके दरमियान हमारी बारी आज है, कल बिहार की बारी है। तो हम लोग आज सभी लोग मंथन करेंगे संगठन को लेकर। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे सारे आला नेता वहां रहेंगे, मौजूद रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी और तमाम जो झारखंड के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक चर्चा जो होगी वो सकारात्मक चर्चा होगी और उससे झारखंड में जो हम लोग सशक्तिकरण का, संगठन का अभियान चला रहे हैं, उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। राजेश ठाकुर जी के मन में कोई सजेशन है या कोई ऐसी भाव है कि क्या वहाँ पर रखेंगे, क्या डिमांड करेंगे झारखंड के? नहीं, देखिए, झारखंड का संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो उसकी कवायद हम चला रहे हैं, उसमें हमें कितने ताकत के साथ लगना है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सबका हमने समय मांगा है। तो उसमें हमें सहमति मिल जाए तो झारखंड में हम सभी प्रमंडल में अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। झारखंड से 34 लोगों को जाने का मौका मिल रहा है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो वहाँ से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, उसको आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, आज़ादी के साथ लेकर अब तक, अब गठबंधन में इसको अपना सहारा ढूंढना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार बिना गठबंधन का चुनाव लड़ना चाहिए पार्लियामेंट्री चुनाव? आप ये प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे मुखातिब नहीं होते। 28 दलों को साथ लेके चले तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, हमसे सवाल पूछता है। हम लोग तो शुरू से
इसके वो रहे हैं, पैरोकार रहे हैं कि सभी दलों को जो रीजनल पार्टीज हैं और सभी लोग जहां जिससे अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंच पाएं, सभी लोगों को एकत्रित करके चलना है। मुकाबला देश में भ्रष्टाचार को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, और उसको साधने के लिए निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, और जब से इंडिया गठबंधन बनाया है तब से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। सीट शेयरिंग पे भी बात होगी? नहीं, देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या क्या बात होगी निश्चित रूप से जब वहां हम लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जब तक बैठक नहीं हो जाती उसमें क्या क्या चर्चा होती है उस संदर्भ में अभी कहना मुश्किल होगा। आज ये तो थोड़ा इधर भेजो। तो देखिए, राजेश ठाकुर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और अपनी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे थे। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए कि अभी आलमगीर आलम अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर वो भी बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां की गई है और आज दिल्ली में बैठक होनी है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या सीट शेयरिंग का क्या कुछ फार्मूला है राजधानी रांची में जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है? संदीप जी, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पे कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जुड़ गई है और इसी के क्रम में आज कांग्रेस के जितने भी आला नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली में 3 बजे से बैठक होनी है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावे मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के जितने भी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं, लगभग 24 डेलीगेट्स आज दिल्ली के लिए अभी रवाना हो रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। और जिस तरह आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर बन्ना गुप्ता जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर यह बैठक होनी है और इस बैठक में कई चीजों पर चर्चा होगी। हालांकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो लगभग 14 विधानसभा जो लोकसभा की सीट है तो 14 में से 14 कैसे इनके खाते में आए इसकी भी रणनीति आज दिल्ली में बनेगी और जो आला कमान के द्वारा निर्देश होंगे उस निर्देश के आधार पर जो आगामी लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस या फिर जो पूरे गठबंधन की जो सरकार है उसमें कितनी सीट कांग्रेस को मिलती है। हालांकि सीट शेयरिंग पर अब अभी कोई भी नेता बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि आज की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत ही इन चीजों पर बातें स्पष्ट होगी। हालांकि राज्य में गठबंधन की सरकार है और 14 सीटों में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। हालांकि अब तक यदि बात करें तो इन पिछले चुनाव को देखा जाए लोकसभा के तो 14 में से जो सीटें हैं 12 एक पार्टी के तौर पर रही है, 2 कह सकते हैं गठबंधन की जो सरकार है उनके पास है। तो देखना होगा इस खेमे को भी तोड़ने में। चलिए, बिल्कुल संदीप, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम समेत 34 नेता जो हैं वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं जहां पर 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी।